हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है नवंबर महीने में। तो साजी सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं साजी। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं साजी। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, जस्ट अ सेकेंड। 2 ऑफ कप्स, तो लव की सिचुएशन, लव है यहाँ पे, सोलमेट हो सकते हैं। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप एक एंडिंग कर रहे हैं या एंडिंग हुई है सिचुएशन की, जो कि बड़ा तकलीफदेह है, बड़ा पेनफुल है, बहुत डिफिकल्ट टाइम दिया है आपको पर्सन ने। आप बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, और पेनफुल है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। हो सकता है आप ये एंडिंग कर रहे हो या पर्सन की तरफ से एंडिंग है, जो भी है आपके लिए बड़ा पेनफुल है। लेकिन एक पेनफुल सिचुएशन को अब आप एंड करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। टावर, सडनली एंडिंग आई, सडनली ब्रेकअप, सडनली शेकअप, चाहे आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से एक टावर मूवमेंट आया। लेकिन आप स्टक अभी भी हो, भले एंडिंग हो गई है, सेपरेशन हो गई है, दर्द अभी भी आपको फील अभी भी आप करते हो, स्टक अभी भी आप हो। हाँ, कोशिश कर रहे हो अपने आप को बैलेंस करने का, काम, करियर, घर, परिवार में बैलेंस कर रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने को हीलिंग में कर रहे हो। कोशिश, एफर्ट है कि अब आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करोगे, अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, बट स्टक महसूस कर रहे हो। और वो जो दर्द है रिलेशनशिप का, वो अभी भी आपके दिल में है, अभी भी दर्द देता है, अभी भी पेन में है, अभी भी हर्ट में है। बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला या एक डिफ़िकल्ट टाइम आपने देखा है अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में यहाँ, जो कि ख़त्म हुई है, एंडिंग हुई है। लेकिन आपके लिए मुश्किल हो रहा है। कोशिश कर रहे हो लेकिन अभी भी स्टक हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप। अब बैलेंस चाहते हो अपने लाइफ में, कोशिश कर रहे हो लाइफ में बैलेंस रिगेन करने का। चलिए देखते हैं सजी के पर्सन की फीलिंग्स। सजी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वांस, तो पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, ये आपके साथ एक गुड टाइम चाहते हैं, कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ें। यंगर पर्सन हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप कुछ के लिए हो सकती है। डेफिनेटली ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, एक कनेक्शन ये आपके साथ डेफिनेटली रखना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि ये कैजुअल ही रखना चाहते हैं चीज़ों को। इनको पता है आप उनसे प्यार अभी भी करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इनको पता है कि आप प्यार करते हैं इनसे, आपके मन में लव है, भले आप दिखाते नहीं, शो नहीं करते, बट ये जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। कोई थर्ड पार्टी के कारण आप लोगों के बीच 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, थर्ड पार्टी है, या पहले जैसा कोऑपरेशन नहीं है इस रिलेशनशिप में, इनको भी फील होता है। लेकिन कुछ केसेस में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। हाँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, शायद आपको पता चल गया है कि आपको कुछ पता चल गया है, कोई ट्रूथ, कोई सच्चाई, या आपको नवंबर में पता चलेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण आप लोगों के रिलेशनशिप पहले जैसे नहीं है, या वर्किंग जैसा पहले कोलैबोरेशन पार्टनरशिप था वो नहीं। या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या फिर क्योंकि कैजुअल रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट से भागने वाली एनर्जी हो सकती है पर्सन से, कि मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से भागने वाली एनर्जी हो सकती है, जो कि शायद आपको ऑलरेडी पता चल गई है या आपको पता चल जाएगी नवंबर में। लेकिन फिर भी पर्सन कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं आपके साथ, अट्रैक्शन फील करते हैं, गुड टाइम, एक गुड टाइम स्पेंड आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड
मैरिड हो सकते हैं। वेरी फ्यू, कुछ थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के कारण सैजी जो मुझे लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं पहले जैसा, और जो पर्सन भी हैं वो हो सकता है काफ़ी कैजुअल रखना चाहते हैं, थोड़े चीज़ों को उतना सीरियस रिलेशनशिप की चाहत नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसे ये सोचते हैं कि चलो देखा जाएगा आगे जो होगा, काइंड ऑफ एनर्जी में कि चलो बाद में देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। एस ऑफ पेंटिकल, क्या बात है सैजी, कोई आ रहा है आपके तरफ कुछ के लिए। ये ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए ये पुराने पर्सन हो सकते हैं, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल स्ट्रॉन्ग सॉलिड न्यू बिगनिंग की कार्ड है ये। एस ऑफ पेंटिकल ब्यूटीफुल कार्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। डेफिनेटली ये पुराना सिचुएशंस है जो आपके साथ ऐसा नहीं है कि नए नए प्रपोजल्स भी होंगे आपके लिए, लेकिन ये एक सिचुएशन है जिनके साथ आपका रिश्ता रहा है वो पैटर्न वापस रिपीट होगा। वो पर्सन वापसी कर रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। जिनके साथ एक साइकिल रिपीट हुई थी उन्हीं के साथ वही पर्सन वापसी कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़े इंटेंशंस लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के, जो एटलीस्ट सोच के साथ आ रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म इंटेंशन के एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं। तो ब्यूटीफुल है। एक स्ट्रॉन्ग, एक सॉलिड न्यू बिगनिंग दिख रही है। एक साइकिल फिर से रिपीट होगी जो दिख रही है। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वही कार्ड आई जो वहां पे आई, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। हाँ, तो आपने अब आप इस रिलेशनशिप को उतने सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना पहले लिया करते थे। एक टाइम था। अब आपने भी सोचना छोड़ दिया है ज़्यादा। आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, या आप जानते हैं कहीं पे अंदर से कि चीज़ों को आपने डेस्टिनी पे छोड़ देंगे, चीज़ों को समय पे छोड़ देंगे, जो नसीब में लिखा रहेगा रहेगा। दूसरा, मैं आपको थोड़ा सा कोल्ड अटैच भी देख रही हूँ इस एनर्जी से। उतना जो एक पहले अटैचमेंट था, पहले जो फीलिंग थी वैसी नहीं है। अब आप थोड़े से कोल्ड अटैच इसके तरफ रहेंगे। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोहर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली पहले जैसा अटैचमेंट्स नहीं है आपको। आप भाग्य के भरोसे समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं सिचुएशंस को। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल सैजी की तरफ कौन आ रहे हैं नवंबर महीने में। 7 ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल विद 3 ऑफ पेंटिकल दिख रही है। कोई वर्क प्लेस, ऑफिस, रोमांस हो सकता है। कोई कलीग हो सकते हैं जो आप में, कोई फ्रेंड, कोई कलीग हो सकते हैं जो आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। वर्क प्लेस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है कुछ के लिए। ये पर्सन काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, आपको प्रपोज कर रहे थे, या प्रपोज करने का वेट कर रहे थे, या रीच आउट करने का वेट कर रहे थे। ये आपको पहले से जानते हैं और वो पर्सन आ रहे हैं। तो ये 3 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड आई है। अब एक चलिए और देखते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। सडन कम्युनिकेशन, सडन मैसेज, ज़रूरी नहीं रोमांटिक प्रपोजल हो, बातचीत में बात शुरू हो और फिर रिलेशनशिप में चली जाए, ये वैसी एनर्जी है। एक और कार्ड हम देखेंगे। ओके, सो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। ये कोई एक्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी एक साइकिल एंडिंग हुई है। तो किसी के साथ कोई साइकिल एंडिंग हुई है वो वापस रिपीट हो सकती है। और कुछ के लिए कोई ब्रांड पर्सन हो सकते हैं, विदेश से हो सकते हैं, देश विदेश से हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन।
सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो दूसरों की हेल्प करें, मदद करें। सिर्फ ये नहीं है कि रिलेशनशिप में है, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अकेले फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, चीज़ें दुखी हैं, तो हर दिन एक किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। चाहे आप छोटे से छोटे चीज़ें, उससे जो आपको फील गुड होगी वो आप धीरे धीरे देखोगे आपको हील भी करा देगी। तो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक एक्ट ऑफ सर्विस, कोई एक चीज़ ज़रूर करें पर डे, और आप देखिए कि कितना सारा आपको एक तो ब्लेसिंग्स मिलती है, दूसरा आप खुद हील कितने जल्दी करते हो और आपको अच्छा कैसे लगने लगता है। चलिए देखते हैं। यहाँ वेडिंग कुछ के लिए कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि वेडिंग नहीं हो पाएगी या शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं निभा पाएंगे। कुछ के लिए क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इसके कारण इश्यूज हो सकते हैं रिलेशनशिप में। कुछ के लिए पर्सन की वेडिंग कहीं और हो गई, तो वेडिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगी आपके रिलेशनशिप में। कुछ के लिए जो दिख रही है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक साइकिल। तो कैसे आप एक रोमांटिक पर्सन या रोमांटिक साइकिल अट्रैक्ट करेंगे? जब आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, तभी आप देखेंगे कि बेस्ट पर्सन आप। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो अगर दिल प्यार से मन दुख गया है, धोखे से मन दुखा हुआ है, तो ये गाइडेंस है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो कोई नहीं, ज़रूरी नहीं हर दूसरा पर्सन वैसा ही निकलेगा। नया पर्सन, कोई नई सिचुएशंस वैसी होंगी, तो ऐसा नहीं है कि सब इंसान एक जैसे हैं। तो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव कि अपने हार्ट को फिर से ओपन करें लव के लिए। सेफ है आप, हाँ, लेकिन स्लो जानी चाहिए, रश नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।